सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने ये पहले ही कह दिया था कि अगर चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटाया जाएगा तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तो क्या अब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग ने पहली बार विपक्ष को जवाब दिया है और इसके साथ ही यूट्यूब पर भी शिकंजा कसा है। यूट्यूब पर भी एक्शन लिया गया है। जहां एक तरफ यूट्यूब पर एक्शन हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयुक्त को हटाने और मोदी सरकार के फैसले को पलटने की मांग जोर पकड़ रही है। और ये मांग कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कर रहे हैं। तो सीजीआई चंद्रचूड़ से क्या मांग की जा रही है? कैसे चुनाव आयोग बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है? चुनाव आयोग की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। लेकिन खबर में सबसे पहले मैं शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आरएफ नरीमन के बयान से करती हूँ। कैसे उन्होंने मोदी सरकार के फैसले को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है, इस बयान को ध्यान से सुनिए। Later in the year, you had the Supreme Court decide as to how election commissioners should be appointed. Something very, very crucial. Because if election commissioners happen to be partisan, then there is no free and fair election and there is no democracy. तो सुना आपने, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आरएफ नरीमन है। उन्होंने अपने आप में बहुत बड़ा बयान दिया है। कहना है कि अगर चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटा दिया जाएगा तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता है। अपने आप में ये बहुत बड़ा बयान है और ये बयान किसी और की तरफ से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नरीमन की तरफ से दिया गया है। उनका कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित करके अगर सीजीआई को नियुक्ति पैनल से हटाया गया तो देश का जो लोकतंत्र है उसका सिस्टम खराब हो जाएगा। और अब तो ये बिल दोनों सदनों से पारित भी हो चुका है। आप जानते हैं कि किस तरीके से सांसदों को सस्पेंड करके हाल ही में बिल लोकसभा से भी पारित करा लिया गया और जल्दी ये कानून बन जाएगा कि चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में सीजीआई शामिल नहीं होगा। जहां एक तरफ लोकसभा से ये बिल पारित हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग तो ऐसा हो गया है मानो कि उसको लग रहा है कि उसका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता है। एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं, जवाब पर जवाब दिए जा रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष मांग कर रहा है कि ईवीएम को लेकर हमारे जो सवाल है उनके जवाब दो, उसके जवाब तो देने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, कथित तौर पर धमका रहा है, डरा रहा है और एक्शन भी ले रहा है। तो फिलहाल चुनाव आयोग क्या कर रहा है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन चुनाव आयोग के एक्शन के साथ ही पूर्व जस्टिस का ये बयान क्यों वायरल हो रहा है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, इस बयान को दिसंबर 2023 यानी कि अभी जस्टिस नरीमन की तरफ से दिया गया था और इस बयान को शेयर किया गया है दयाशंकर मिश्रा की तरफ से। वो लिखते भी हैं कि यदि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद में हाल ही में पारित विधेयक के अनुसार की जाती है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव महज एक कल्पना ही रह जाएंगे। जस्टिस आरएफ नरीमन जस्टिस नरीमन की बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, चुनाव केवल एक वोट से नहीं जीता जाता। तो ये दयाशंकर मिश्रा सीनियर पत्रकार हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो पूर्व जस्टिस कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक वोट के आधार पर चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव जीतने के लिए तो पूरा का पूरा एक सिस्टम का काम करता है। और अगर सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको याद होगा कि कैसे मार्च के महीने में अभी 2023 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस फैसले में कहा गया कि जो चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है उस पैनल में सीजीआई होगा, प्रधानमंत्री होगा और नेता प्रतिपक्ष होगा। लेकिन आनन फानन में मोदी सरकार को न जाने क्या डर सताने लगा कि एक बिल ले आई। इस बिल के तहत सीजीआई को तुरंत बाहर कर दिया गया और कौन कौन बचा है? इस नियुक्ति पैनल में 3 लोग काम करेंगे, एक प्रधानमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये 2 वर्सेस 1 हो गया है। 2 वर्सेस 1 इसलिए हो गया है क्योंकि जो प्रधानमंत्री होगा उसी की ही पार्टी का केंद्रीय मंत्री भी होगा, एक नेता प्रतिपक्ष होगा। तो भारी पल्ला किसका हो गया? सत्ता पक्ष का हो गया। और अगर सत्ता पक्ष का पल्ला भारी हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट तौर पर सरकार ही ये तय कर
कर लेगी कि चुनाव आयोग का चुनाव आयुक्त कौन होगा। इससे यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी कह रहे हैं, कि इससे चुनाव के पूरे सिस्टम को हैक किया जा सकता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है, और ये नहीं हो सकता है इसलिए इस कानून को सुप्रीम कोर्ट को निरस्त कर देना चाहिए। ये मांग किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने की है। देखिए, खबर में भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने शुक्रवार को कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो अदालत को इससे निरस्त कर देना चाहिए। तो मांग की जा रही है कि इसे निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग को तो ऐसा लग रहा है कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए जब से ये बिल लोकसभा से पारित हुआ है, एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग। किसी तरह का जवाब देने के लिए तैयार तो नहीं है, लेकिन हाँ, अब जो सवाल कर रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। पहले तो चुनाव आयोग ने कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अगर वो सबूत नहीं लेकर आए तो उनको नोटिस जारी किया जाएगा। और अब चुनाव आयोग कह रहा है कि जो यूट्यूब पर खबरें चलाई जा रही हैं, जो वीडियो चलाए जा रहे हैं, उसमें नीचे डिस्क्लेमर लगाया जाएगा कि ईवीएम और वीवीपैट बिल्कुल सुरक्षित है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यूट्यूब, हमारे जैसे चैनल लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जो धरने हैं, जो वीडियो निकलकर सामने आ रही हैं, जो खबरें हैं, और ये जो जस्टिस का बयान है, हम आपको सुना रहे हैं कि आखिर क्या बयान दिए जा रहे हैं, क्या खबरें हैं। अब उन पर भी एक तरीके से रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने यूट्यूब को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि नीचे आप एक डिस्क्लेमर लगा दीजिए कि ईवीएम और वीवीपैट तो बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए, खबर आप देखिए एबीपी की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ईवीएम पर संदेह जताने वाले यूट्यूब वीडियो पर अब दिखेगा चुनाव आयोग का ये वाला डिस्क्लेमर। इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से यूट्यूब पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। देखिए, इसमें लिखा है कि चुनाव आयोग ने यूट्यूब को लिखी थी चिट्ठी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब ने ये कार्रवाई तब की है जब चुनाव आयोग ने हाल ही में एक चिट्ठी लिखकर 70 वीडियो की लिस्ट के साथ इंफॉर्मेशन पैनल जोड़ने के लिए कहा था। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये ईवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल पर संदेह को दूर करने के चुनाव आयोग के प्रयासों का एक हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं, अगर किसी तरीके से जो संदेह उनको दूर भी करना है तो उसके नीचे एक डिस्क्लेमर लगा दिया जाएगा वीडियो के नीचे। अब वीडियो के नीचे किस तरीके का डिस्क्लेमर लगाया जाएगा आप देख सकते हैं। इस डिस्क्लेमर से आपको पता चलेगा कि ईवीएम तो बिल्कुल सुरक्षित है। हंसने वाली बात है। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि दरअसल यूट्यूब पर कथित तौर पर ईवीएम जैसी दिखने वाली मशीनों में धांधली वाले कई वीडियो हैं, इसकी एक लिस्ट चुनाव आयोग ने बनाकर यूट्यूब को दी है और उसमें ये डिस्क्लेमर डाले गए हैं। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन इंडिया ने चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट को लेकर कई बार लिखकर सवाल किए, जिसके बाद आयोग ने FAQ में कई जवाबों को जोड़ा है। तो अब एक तरीके से यूट्यूब पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि अब डिस्क्लेमर लगाया जाएगा कि ये बिल्कुल सुरक्षित है। वैसे तो चुनाव आयोग ये बताने के लिए आगे आ गया है कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है, कह भी रहा है कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है। जयराम रमेश को जवाब भी दिया गया है कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है, हम तो विपक्ष से मिलना ही नहीं चाहते। इंडिया गठबंधन ने पत्र लिखकर मांग की थी कि हमारा कुछ सदस्यों का एक पैनल है, आप उससे मिल लीजिए और यहाँ पर हमें स्पष्ट कर दीजिए कि ईवीएम एकदम सुरक्षित है। लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया कि ईवीएम एकदम सुरक्षित और ये कई लेयर्स के तहत काम करती है, इसमें कोई हैकिंग नहीं हो सकती है, कोई धांधली नहीं हो सकती है, हमारा सिस्टम एकदम ईमानदार है, मजबूत है, इसलिए हम विपक्ष के नेताओं से नहीं मिलेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि पूरा का पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और उसके ठीक पहले ये सिस्टम फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है, जिसका जिक्र कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों CJI चंद्रचूड़ इस पर कोई सख्त एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो कई सवाल हैं और कई सवालों के साथ कैसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के बयान ने बवाल मचा दिया है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर, इस खबर पर, इस सिस्टम पर, जिस तरीके से 2024 के पहले इस सिस्टम को खड़ा किया जा रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।